आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती है। शिक्षण की खरी आराध्य दैवत उनको नतमस्तक होती हूँ। हम जिस पावन नगरी में हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में नतमस्तक हूँ। आज मंच पर विराजित सबसे पहले बचपन स्कीम पर आयोजित उड़ान पब्लिक स्कूल के गैदरिंग का उद्घाटन हो गया है, ये जाहिर करती हूँ। मंच पर हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय महाजन डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, डॉक्टर संजय पतंगी जी, सुरजीत सिंह खालसा जी। हमसे सीनियर हैं किंतु हमारे लिए हमेशा एक मित्र का रूप उन्होंने संभाला, प्रकाश कौर खालसा मैम। साथ में आपके प्रिंसिपल रीमा रामगढ़िया जी, उपस्थित सभी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीगण और उनके पालक। एक छोटे स्कूल की गैदरिंग आयोजित करने में या छोटे बच्चों को सिखाने में जो कठिनाइयां आती हैं वो बहुत, आपको पता नहीं होता बच्चे क्या क्या प्रश्न लेकर आते हैं, किस तरीके की मस्तियां करते हैं और कैसे सताते हैं। तो बच्चों को संभालना, उनको सिखाना और उनको अंत में परफॉर्मेंस के लिए मंच पर लाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। मैं सबसे जोरदार तालियां चाहूंगी उन टीचर्स के लिए जो उनको इतना प्यार से संभाल कर और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। एंकर के लिए तालियां होनी चाहिए और आपके लिए भी टीचर का काम कर रही है, तालियां बजाइए, चिल्ला चिल्ला करके लगे। बचपन ये थीम जब मेरे सामने आई मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम आपको शुभकामनाएं, आपने बचपन से लेकर 10th क्लास तक की ऊंचाइयां हासिल की हैं। बच्चे हमेशा पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि मैं स्कूल में बच्चा मेरा ऐसे सीख कर आता है, स्कूल में हमारा बच्चा ये करता है, स्कूल में हमारा बच्चा वो करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताएं कि बच्चा स्कूल में कितना समय बिताता है। दीवारों में ज्यादा समय होता है, लेकिन एक शिक्षक के साथ उसका समय 1 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा होता है और बाकी का समय वो पेरेंट्स के साथ घर आने के बाद होता है। मैं पहले एक स्कूल की कमेटी में थी जब हमारे डीपी सावंत जी मिनिस्टर थे। हम एक साथ में एक जलगांव की स्कूल विजिट देने गए थे। मैं कलाकार हूं तो उस रूप में मैंने बच्चों से कहा कि आपकी प्रतिभाओं को मुझे दिखाइए, शो मी योर टैलेंट। एक बच्चा सामने आता है, उसको हमने रैंप वॉक कराया, किसी को एक्टिंग करवा दी। एक बच्चे से हमने अनुरोध किया कि आप अपनी कुछ एक्टिंग अच्छी बताओ जिसमें उसने कहा मैं अपने पापा की एक्टिंग करूं। कोई गरीब स्कूल थी जहां हम इंस्पेक्शन के लिए हम गए थे। उस गरीब स्कूल में वो बच्चे बेचारे बहुत ऐसे माहौल से आते हैं जहां पर उन्हें कुछ सीखने मिलता। वो आई, वो छोटी सी बिटिया थी, वो सामने आई, उसने सीधा ऐसे किया, फटफट मारने लगे एक बच्ची को सामने खड़े कर। मैंने कहा क्या किया आपने? मतलब आप घरी है तो पुढे टाकतो अंदर मायला मारतो। तो मुझे उस दिन एक बात का पता चला कि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर कितनी डेंजर है, वो क्या सीख रहे हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की क्या हो जाती है, जब हम घर हैं, हम जो बर्ताव करते हैं, हम जिस तरीके का घर में माहौल रखते हैं, उसका पूरा असर हमारे बच्चों पर होता है और बच्चे वो लेकर आगे दिमाग में रखकर आगे बताते हैं। बच्चों के साथ हमारी दोस्ती बहुत कम होती है, हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन कम करते हैं। स्कूल के बाद ट्यूशन, हमारा नामदेव तो ट्यूशन बाजार बन चुका है ना। जहां जाओ बच्चे 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 दिखेंगे खंडी भर, उनके ऊपर इतना बड़ा बैग, खुद का वजन 30 किलो, बैग का वजन 50 किलो, माँ दे देती है टिफिन 5 किलो। वो बच्चा पढ़ रहा है या उसके ऊपर इतना बोझा डाल रहे हैं? क्या हम डोंकीज बनाना चाहते हैं? क्या हमारी फैक्ट्री बच्चों को पढ़ाना है या उनके मार्क्स लाना है? आगे आती हूँ। मैं एक स्कूल, एक बच्चा था, टीचर पढ़ा रहे थे, बच्चे बड़े उदास दिख रहे थे काफी। एक बच्चा बहुत उदास था, बाकी सब बच्चे हंसते खेलते नजर आए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा ही नजर आया। टीचर से रहा नहीं गया, उसने बच्चे से बुलाया क्लास होने के बाद, बेटा इधर आओ, आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ ना घर पे कुछ हुआ इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। ठीक है,
तो कहा क्या हुआ, छोड़ दो। बोले नहीं, मुझे खुश रहने का मन ही नहीं कर रहा, मैं बहुत उदास हूँ। बच्चा तीसरी कक्षा का था। तो टीचर ने क्या किया, दूसरे दिन नींबू पानी बना के ले आए, उसको नींबू पानी दिया, बोले पिए। उसने पीते ही बोला टीचर इसमें नमक बहुत ज्यादा है। तो टीचर ने बोला ठीक है, लाओ मैं इसे फेंकता हूँ और नया बना के लाता हूँ आपके लिए। तो बोले नहीं नहीं, इसको फेंको मत, इसमें थोड़ा शक्कर डाल दो, ये पीने लायक हो जाएगा। तो टीचर ने कहा मैं इसीलिए ये नमक वाला ज्यादा लेके आया था, ताकि आपको सिखाना था कि जिंदगी में टेंशन ये नमक की तरह है, उसमें हंसी और खुशियां अगर हम शक्कर की तरह ऐड करेंगे तो हम रोज उदास नहीं रहेंगे। तो हमें बच्चों को ऐसी सिखलाई देनी पड़ेगी, हमें बच्चों के साथ हमारी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, मैंने काफी बार पूछती हूँ पेरेंट्स से कि हमें विचारों को कैसे बदलना चाहिए। हम कहते हैं ना कि वक्त बहुत है किंतु वक्त मिलता नहीं, वक्त लगता ही कितना है वक्त बदलने के लिए, लेकिन वक्त बार बार मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त बार बार मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी एक बार मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो हमारा समय है कि हम बच्चों को सिखाएं कि हाउ टू मेक अपॉर्चुनिटीज, अपने चीजों को ब्लो कैसे करना है। ये छोटे बच्चे, सामने पेरेंट्स है, बच्चे तो सारे पीछे, इसलिए हम बच्चों पेरेंट्स के साथ संवाद कर रहे हैं। हमें बच्चों को उनकी उड़ान हासिल करने के लिए, क्योंकि इसका नाम ही उड़ान है, तो उड़ान हासिल करने के लिए उन्हें कैसे तैयार करना है ये हमारे हाथ में है। आजकल एक होता है ना, बच्चों को अगर अनुशासित करना चाहो तो बच्चे डरते, चिड़चिड़ करते कि हमें कितना पेरेंट्स टोकते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे भले के लिए बोलते हैं। ऐसा ही एक दादाजी अपने बच्चे को हवा इधर ले गए, क्या कहते हैं, अपना छत पर, उसे कहने लगे कि चलो पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने लगे, डोरी के साथ मांझा दिखा ऊपर, आने वाला त्योहार में हम पतंग ऐसे उड़ाएंगे। तो बच्चे के मन में एक सवाल आया, उसने अपने दादाजी से कहा कि ये पतंग को अगर हम डोरे से छोड़ दें, काट दें, तो पतंग कितनी अच्छे से लहराएगी, क्यों हम इसको बांध के रखते हैं, क्यों इसे टाई करके उसको बंधन में बांध के रखा है। तो बच्चे ने, पेरेंट्स ने, वो दादा ने कहा कि ठीक है मैं इसे काट देता हूँ। उन्होंने उसको काट दिया और बोला देखो, अब वो पतंग उसके हाथ में रही, वो उड़ के कहीं गिर के झाड़ में अटक गई और पतंग वेस्ट हो गई। तो दादाजी ने उस बच्चे से कहा देखा, वो डोरा उसको अनुशासित या रोकने टोकने के लिए नहीं था, वो डोरा था उसको संतुलित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसे अपने जगह पर वापस ले जाने के लिए, ताकि वो अच्छे से उड़ सके। हमने उसकी डोरी काट दी, वो सीधा उड़कर गिरकर एक झाड़ पर अटक गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। उसी तरह बच्चों को हमें सिखाना है कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स और शिक्षक जो हमें कंट्रोल करते हैं, शिक्षा देते हैं, सही मार्ग पर ले जाते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो इसी चीज से सीखने मिलता है। तो आयो हम बच्चों से जब भी हम बात करें, उनके विचारों को बढ़ावा दें। मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि आप रात में जिस बर्तन में खाना खाते हैं उसे 3 दिन तक घर में रख के देखिए, क्या होगा, क्या होगा पेरेंट्स बताइए। अगर हमने वो बर्तन घर में रख दिए तो क्या होगा, कुछ नहीं, स्मेल आएगी। उसके बाद विम साबुन लेकर भी धोगे तो 10 बार विम साबुन घसने के बाद भी घसेगा नहीं, 2-3 बार घसना पड़ेगा, क्योंकि चिपक जाएगी उसके ऊपर गंदगी। उसी तरह हमारे विचारों को और हमारे बच्चों की सोच को हमें उनको सिखाना होगा कि आपको आपके विचारों को विम साबुन की तरह वॉश करना है, ताकि झूठे बर्तन की तरह 3 दिन तक निगेटिव विचार छोड़कर पॉजिटिव विचार की ओर बढ़िए। तभी आप और देश के प्रति आपकी जो कर्तव्य है उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा आज के इस भाषण में कहने का सिर्फ पेरेंट्स के लिए तात्पर्य ये है कि बच्चों के साथ दोस्ती बढ़ाइए, बच्चों को अपना दोस्त समझकर उनके आकांक्षा और सपनों को आगे बढ़ाइए। बहुत पेरेंट्स का होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा ये बने, मेरा बच्चा वो बने, लेकिन बच्चों की प्रतिभाओं को, उनके टैलेंट को जानकर उनके हर एक फील्ड में करियर देना जरूरी है। आजकल हम सोचते हैं कि करियर सिर्फ जॉब्स में है या बिजनेस में है, इसके अलावा बहुत करियर है। आप ये गैदरिंग क्यों रहता है, क्या बच्चों को नाच गाना करने मिले, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट मिले? नहीं। स्कूल गैदरिंग्स का मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चों के अंदर के गुणों को एक स्टेज मिले, उनके कॉम्पिटेंस लेवल को बढ़ावा मिले, इसके कारण उनकी जो अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर लाने की संधि मिले। इस सब को हम कैसे ला सकते हैं बाहर?
ये सभी हो सकता है, तब आप बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। वो हर चीज में जिसमें भी उनकी इच्छा हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो। आजकल तो लोग मोटिवेशन भाषण देके भी पैसा कमाते हैं। सो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर योर करियर। इसीलिए आपको करियर के रास्ते बच्चों के प्रतिभाओं को देखकर बढ़ाना होगा। आप लोग बच्चों के प्रोग्राम्स को आज देखने आए हैं, हमारे भाषण सुनने नहीं, वो दिख रहा है क्योंकि बच्चों को देखने और आपके बच्चे सुंदर सा परफॉर्म करें, इसके लिए हम उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। मुझे बुलाकर यहाँ पर मन से आप सभी के बीच मार्गदर्शन करने का या भाषण करने का मौका दिया, मैं स्कूल प्रशासन स्पेशली रीमा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इधर बुलाकर हमारे इस भाषण को सुनने के लिए पेरेंट्स को भी प्रेरित किया और हमें यहाँ पर सम्मानित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि स्कूल आप सभी के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि आपने विश्वास रखा है स्कूल में, तभी स्कूल उड़ान भर रही है। और ये विश्वास बढ़ता रहे, ये कड़ी और बढ़े। आपकी स्कूल भी जिस तरह मालेगांव रोड, कौठा रोड पे लोगों के बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आपकी भी 4-5 मंजिली स्कूल बने, 2-4 एकड़ में आपका अच्छा सा एक कैंपस हो जहाँ से बच्चे इस देश का भविष्य बने, ये मैं आशा करती हूँ। क्योंकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना और मार्क्स के लिए तैयार मत करवाइए। सॉरी, मैं ये फिर से एक बार विलंबित करती हूँ अपने भाषण को। सबसे बुरा चीज होता है सबका, पेरेंट्स को ना बच्चों को बोलते हैं मार्क्स के लिए पढ़ो, मार्क्स, बेटा अच्छे मार्क लाए तो पढ़ाई करो। कहे कि अच्छे मार्क लाए, आपको पता है ठीक है 10th में फर्स्ट आ जाएगा, 12th में फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद आपके बच्चे अगर जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, तो उधर एक चौकट में लिखा होता है बहुत अच्छा 60+ मार्क्स मिले हुए या परसेंटेज मिले हुए सब आ जाइए, राइट। 60+ परसेंटेज वाले सब आए, तो 90 वाला भी आ गया, 60 वाला भी आ गया, तो फर्क क्या रहा? सिर्फ नॉलेज का। सो हमेशा नॉलेज के लिए भागिए, बिकॉज एजुकेशन गिव्स यू नॉलेज, नॉलेज बिल्ड्स कैरेक्टर एंड कैरेक्टर बिल्ड्स नेशन। एजुकेशन से नेशन ऐसा जुड़ा है। आप सभी अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। आपके बच्चों को हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु नगरी में हम स्पिरिचुअल और नॉलेज दोनों के तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्यार, सद्भावना और साथ ही धर्म और शास्त्र के साथ साथ बच्चों की शिक्षा, ये सभी इस नगरी में मिलती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ मिलकर बच्चों को हर चीज का ज्ञान दे सकते हैं और आगे इन बच्चों की भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और एक चीज हमेशा कहती हूँ कि किनारे बदलने के लिए दिशाएं बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ नजरिया बदले, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your motivational guidelines. Thank you very much. Please once again clap for ma'am. Please. मैम इतनी अच्छी अच्छी बातें आप सबको बता रहे हैं और आप सबसे तालियां भी नहीं बजाने जा रही है मैम के लिए। प्लीज तालियां बजाइए मैम के लिए। Now I am glad to invite Dr. Charanjit Singh Mahajan sir to speak few words and motivate